नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी के 12.2 लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपीपी के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, हमने डिस्कस किया था कैसे। थोड़ा सा लंबा हो गया था क्योंकि पहला क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आपसे इजीली बन जाता है। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा हम फास्ट बनाएंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये जो पिछले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चंस उतना ज़्यादा लेंदी नहीं बनेगा, थोड़ा सा मैं इसे शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन समझाने के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, थोड़ा वीडियोस बड़ा बन जाता है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट. Find the maximum number of cake which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of other ingredients used in making the cakes. ठीक है, क्वेश्चंस ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो इसको भी पहले समझ लेते हैं डायग्राम के हेल्प से। क्या है कि आपके पास एक केक है ना। सपोज ये केक 1 है ना, ये केक 1 है और ये केक 2 है ना। ये केक 1 है और ये केक 2 है, ठीक है। तो इस केक 1 को बनाने में यहाँ पे केक 1 और 2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टाइप, अच्छा यहाँ पे 2 टाइप का चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे 1 काइंड ऑफ केक, ये पहला केक है। पहला केक को बनाने में फ्लोर कितना चाहिए, फ्लोर चाहिए 200 ग्राम, ठीक है। और फैट कितना चाहिए, 200 ग्राम फ्लोर चाहिए, फैट चाहिए 25 ग्राम, ठीक है। इसमें फ्लोर कितना चाहिए, केक 2 को मैंने खुद से नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी नाम। फ्लोर, इसमें फ्लोर कितना चाहिए, फ्लोर चाहिए इसमें 100 ग्राम और फैट कितना चाहिए, फैट चाहिए 50 ग्राम। केक 1 को मैन्युफैक्चर करने में फ्लोर कितना चाहिए, 20 ग्राम। एक केक को बनाने में, एक केक 1 केक बनाने में क्या चाहिए, फ्लोर 200 ग्राम चाहिए और फैट चाहिए 25 ग्राम, ठीक है। ये दोनों को मिक्सअप करके ये केक आराम से बन जाता है, ठीक है। केक 2 का कहानी क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि फ्लोर जो है ये 100 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए और फैट चाहिए 50 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास क्या है, लिमिटेड सोर्स है। क्या लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, टोटल कितना है 1 kg 5 kg फ्लोर है, फ्लोर है टोटल 5 kg और 1 kg टोटल फैट है। इसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा केक बनाना है। क्वेश्चन ये है कि क्या, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, है ना। आपको लिमिटेड सोर्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना केक बना पाएंगे, जिसमें कि इसका ज़रूरत इतना है, ये है इसका ज़रूरत, और इस केक को बनाने के लिए ये है ज़रूरत। आपके पास सोर्स क्या है, लिमिटेड है। फ्लोर कितना है 5 kg है, फैट है 1 kg। इसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, केक बनाना है ना। तो क्या किया जाए, सपोज़ मान लेते हैं केक 1 हम कितना बनाते हैं, सपोज़ केक 1 हम x बनाते हैं। ये kg नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी kg नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये तो क्या है, इसको बनाने के लिए ये है,
तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर, यहाँ नंबर पूछ रहा है कि इस केक को कितना बनाया जाए और इस केक को कितना बनाया जाए। मान लेते हैं इस केक को x बनाते हैं, नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ केक 1 इज x, है ना, नंबर ऑफ केक 2 इज y, इसको y समझ लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको लिखना होगा। यहाँ पे मैंने बस आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, है ना। आप यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आगे भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले लिखना होगा कि लेट द नंबर ऑफ केक 1 इज x एंड नंबर ऑफ केक 2 इज y, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया होगा, आप भी बनाना चालू कर देना। केक नहीं, क्वेश्चन, है ना, मैंने केक बनाने के लिए नहीं बोला, क्वेश्चन बनाने के लिए बोला, ठीक है। मान लेते हैं अभी मैंने आपको केक 1 और केक 2 से समझाया था, है ना। यहाँ पे मैंने आपको केक 1 और केक 2 से समझाया था, अभी जो मैंने क्वेश्चन समझाया। तो यहाँ पे हम केक A और केक B लेते हैं, केक A और एक है केक B, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या है, मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ केक A इज़ x, इसको हम x मान लेते हैं, ये नंबर ऑफ केक B इज़ y मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ केक A इज़ x एंड नंबर ऑफ केक B इज़ y, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डेटा बना के यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, है ना। इस तरह का कॉलम बनाएंगे आप। तो कॉलम में इसको x, केक A x है और केक B y है, नंबर ऑफ केक A इज़ x एंड नंबर ऑफ केक B इज़ y, ठीक है। केक A के लिए फ्लोर का कितना ज़रूरत है, केक A के लिए फ्लोर का, ये फ्लोर इन ग्राम, ये ग्राम में है ना, और ये इन शॉर्ट में GM लिख दे रहा हूँ, इन ग्राम, ठीक है। ये कितना है, 200 ग्राम, 200 ग्राम G लिखा हुआ है, नहीं तो आप कंफ्यूज मत करना। 200 ग्राम है और ये है फैट 25 ग्राम, और ये है 100 ग्राम और इधर 50 ग्राम, ठीक है। केक A को बनाने के लिए फ्लोर कितना चाहिए था, इसको कितना चाहिए था, 200 ग्राम, और फैट कितना चाहिए था, ये फैट चाहिए था 25 ग्राम, ठीक है। B बनाने के लिए फ्लोर था 100 ग्राम और ये फैट 50 ग्राम, ठीक है। अब मैक्सिमम अवेलेबिलिटी यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फ्लोर कितना था, 5 kg था, फ्लोर कितना था 5 kg और फैट कितना था 1 kg। तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी उतना ही था, मैक्सिमम आपके पास उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं होगा आपके पास, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम। तो उस केस में ये मैक्सिमम कितना था, फ्लोर कितना था, ये था 5 kg, 5 kg, 5 kg, 5 kg मतलब क्या, मैक्सिमम फ्लोर आपका 5 kg है। तो 5 kg मीन्स 5000 ग्राम, है ना। 5000 ग्राम, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो ग्राम में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 तो नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे ये kg में है ना, ये आपका ये kg में है, और यहाँ पे जो मैं डेटा को लिख रहा हूँ वो ग्राम में लिख रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे मैंने 5 kg को मैंने 5 × 1000 इक्वल टू 5000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये 5000 ग्राम हो गया। फैट कितना है आपके पास, फैट है 1 kg, तो 1 kg यहाँ 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1000 ग्राम, ये हो गया यहाँ पे 1000। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेटा में जो लिख रहा हूँ वो ग्राम में लिख रहा हूँ, है ना, इस वजह से kg को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला लाइन आपको लिखना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे x और y क्या है नहीं है, मैजिक हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको बताना होगा कि मान लेते हैं सपोज़
केक ए एक्स है और केक बी वाई है, इस चीज़ को यहाँ पे लिखना होगा, है ना। पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा ना, तभी आप बीच बीच में से दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर ये अचानक से आ जाएगा तो फिर, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं सब्जेक्ट टू। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये क्या है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितना है 5000 ग्राम है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वल टू ये करेंगे, है ना। तो 200x प्लस 100y ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम रहने पे हम लोग क्या बताए थे आपको, लेस देन इक्वल टू का साइन बताए थे। तो ये 5000, या फिर अगर मैं सबको क्या कर दूं, 100 से डिवाइड कर दूं, मतलब ये आप यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को, अगर इन इक्वेशन को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं, ये क्या हो जाएगा, चीज़ वही रहेगा, छोटा हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। ये हो गया इन इक्वेशन 1, है ना। अब इस इन इक्वेशन का हम यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया इन इक्वेशन 1। फिर से इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसका 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू, ये भी मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, इज लेस देन इक्वल टू 1000। अगर मैं इसको सब देखिए, सारा जो टर्म्स हो जाएगा प्लस ये 2y लेस देन इक्वल टू ये 40 हो जाएगा। ये आपका इन इक्वेशन 2 हो गया, है ना। उसके बाद फिर क्या करना होगा, x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी लिखना होगा, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, ठीक है। ये आपको लिखना ही होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज, किसको मैक्सिमाइज करना है ना, वी हैव टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ केक्स, यानी z इज इक्वल टू नंबर ऑफ केक्स, z, नंबर ऑफ केक्स को हम लोग z से डिफाइन करते हैं। देयरफॉर z इज इक्वल टू नंबर ऑफ केक। नंबर ऑफ केक क्या था, ये केक ए x था और केक b y था, तो हमको मैक्सिमाइज करना है क्या, x प्लस y, इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, ये वाला टर्म मैक्सिमाइज करना है। पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा इजी है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, है ना, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ से इसका अब कोई काम नहीं है ना, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए क्या है, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशन। पहला इन इक्वेशन को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। दूसरा इन इक्वेशन को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। ये क्या है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, मैंने बताया था ना, इसको 1 में लाने के लिए, यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी रहता है उसी से सबको डिवाइड करना पड़ता है। इसको यहाँ 50 है तो मैंने इसको भी 50 से डिवाइड किया, इसको भी 50 से, इसको भी 50 से, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये कट के क्या हो गया, x/25, ये हो गया x/50, ये कट करके 1 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपको नहीं भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ओनली ये क्या है, ये आपको देखिए यहाँ पे, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया क्योंकि ये इससे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन ड्रॉ करना थोड़ा इजी होता है ना। और इसमें यहाँ फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए x और y आपका फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, आराम से x के नीचे 25 है, y के नीचे 50 है, तो आप इसको आराम से 25 और 50 को प्लॉट कर सकते थे। पिछले क्वेश्चंस में वो क्या था, वो फ्रैक्शन में आ जा रहा था, इस वजह से मुझे यहाँ बॉक्स बनाना पड़ा। अगर फ्रैक्शन में आता है तो आप यहाँ बॉक्स बना के
है ना। बॉक्स बना के 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अब लाइन प्लॉट करेंगे। और अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आता है ना, देख के ही पता चल जाएगा फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं। तो अगर फ्रैक्शन में नहीं आता है तो फिर हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे लाइन प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 4 में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया, ठीक है। इस सभी को यहाँ 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको 40 से डिवाइड करना होगा। ये 40 से डिवाइड होगा, ये बन गया 40/40, 2y/40 है ना, ये y है, x/40। यहाँ क्या होगा, x/40 बच जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो यह y/20 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x को 25 पे कट करता हो, y को 50 पे कट करता हो। ये पहला लाइन होगा। दूसरा लाइन में क्या होगा, हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो x को 40 पे कट करता हो और y को 20 पे कट करता हो, ठीक है। हम अब इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये है, ये आप लिख चुके हैं, ये वाला आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको इसे इरेज करके हम क्या करेंगे, लाइन प्लॉट करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। हम क्या करते हैं, ये पहला इक्वेशन था इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन, एक लाइन खींचना है इससे, इस इक्वेशन से लाइन खींचना है। कौन सा लाइन, जो कि x को 25 पे कट करता हो, y को 50 पे कट करता हो, ठीक है। तो x को 25, यहाँ पे देखिए बीच वाला क्या है, 5 है ना, यहाँ पे 25 होगा, x को 25 पे कट करता हो और y को 50 पे कट करता हो। हम इस दोनों लाइन को मिला देंगे। देखिए x को 25 पे, y को 50 पे, x को 25 पे और y को 50 पे कट करता हूँ। तो हम इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। थोड़ा सा बेईमानी भी करना होगा, इधर उधर हो जाए तो। ग्राफ पेपर में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मैं फ्री हैंड में बना रहा हूँ, इस वजह से इधर उधर हो जा रहा है ना। तो ये चीज़ क्या है कि फ्री हैंड से बना रहा हो तो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो इधर उधर नहीं होगा, है ना, वहाँ पे बेईमानी करने का सवाल ही नहीं है ना। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे 2x + y = 50, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x/40, x को 40 पे कट करता हो, y को 20 पे, x को 40 पे कट करता हो और y को 20 पे। यहाँ से हम इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। हाँ, अब क्या होगा, पहले इक्वेशन का नाम लिखते हैं, है ना। x + 2y = 40, है ना। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से आया था, ये इक्वेशन 2 से आया था। तो आप इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में देखिए ये लिखा होगा और इक्वेशन 2 में देखिए ये होगा, है ना। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 से लाया था, इसलिए ये वाला ये इक्वेशन आपका यहाँ से है ना। और ये इक्वेशन 2 से आया था, तो इसी को मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 को लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे दोनों में क्या था, मैक्सिमम था ना, लेस देन। दोनों में देखिएगा, इन इक्वेशन में देखेंगे, इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 में दोनों में लेस देन का साइन है। तो लेस देन के लिए हम टुवर्ड्स ओरिजिन इधर एरो देंगे, इसमें भी हम इधर ओरिजिन की तरफ एरो देंगे, ओरिजिन की तरफ एरो। तो ये ओरिजिन की तरफ एरो होगा, मतलब कहने का, अच्छा ये आपका ऊपर की तरफ और ये राइट साइड की तरफ। तो कौन सा रीजन कॉमन होगा, इधर वाई एक्सिस बोल रहा है इधर कलर करो, एक्स एक्सिस बोल रहा है ऊपर कलर करो, ये लाइन बोल रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन, ये भी लाइन बोल रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन। कहाँ पे ये सारा कलर टकराएगा, ये वाला,
है ना, ये वाला रीज़न कॉमन होगा, ये वाला रीज़न कॉमन होगा। ठीक है, तो ये रीज़न कॉमन होगा तो आपको कॉर्नर पॉइंट चाहिए। ये वाला तो आपको पता है ऑलरेडी पहले से, ये क्या है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 20, ये आपको फाइंड करना होगा, ये आपको फाइंड करना होगा। तो ये कैसे फाइंड होगा, इस पॉइंट से कौन कौन सा लाइन क्रॉस कर रहा है, ये वाला लाइन, यानी इस इक्वेशन को ये वाला लाइन, मतलब ये आपका x + 2y = 40, और इस पॉइंट से ये वाला लाइन भी क्रॉस कर रहा है, यानी इस इक्वेशन को 2x + y = 50, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं नेमिंग करता हूँ। ये आपका कोऑर्डिनेट A, ये पॉइंट A हो गया, ये तो O है, ये AO, ये हो गया B। ये कोऑर्डिनेट तो आपको पता है कितना है, ये 25, 0, ये पॉइंट फाइंड करना है। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x + 4y = 80, और ये हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, ये वाला इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, +y = 50, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। क्यों, कैसे, ये x है ना, ये इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 2 करने के लिए क्या करना होगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं, ये दोनों कट गया, ये हो जाएगा +3y, ये हो जाएगा 30, यानी y = 10 हो गया। y = 10, इस वैल्यू को यहाँ पे रखने पर क्या होगा, तो यहाँ पे रखने y के वैल्यू को यहाँ पे रखने पे क्या होगा, x + 2 × 10 = 40, x = 20 होगा ना, उधर जाएगा 40 - 20 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला, ये आपका x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 10 होगा, ये कोऑर्डिनेट C हो गया। ये आपको रफ में सॉल्व करना है, यहाँ पे नहीं दिखाना, है ना। मैं इसे रफ कर C, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, ये B और ये C है, सबका कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद कॉमन रीजन मिला, कॉमन रीजन में कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, अगला स्टेप कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड हो गया, है ना। ये वाला पॉइंट को सॉल्व हमने किया, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अब कॉर्नर पॉइंट का यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, ये इस तरह का कॉलम बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन में मैंने बनाया है ना। तो इस पर भी कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, A है, कॉर्नर पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,20, 0,20, कोऑर्डिनेट O, ये O है ओरिजिन पे, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0 होता है, तो ये 0, 0। ये पॉइंट B, यहाँ पे आपने जब ग्राफ प्लॉट किया था तो यहाँ पे 20 और 30 के बीच में ये क्या था 25 था, है ना। 25 यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक्सिस में x का वैल्यू 25 और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 25,0। C ये नहीं पता था, आसानी से फाइंड नहीं हो सकता था, इसको हमने क्या किया, सॉल्व करके फाइंड किया, है ना। तो आप उसको रफ में सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे z का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ x के जगह पे 0 पुट करना है और y के जगह पे 20 पुट करना है। कहाँ, इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 पुट करना है और y के जगह पे 20 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 0 + 20, ये हो जाएगा 20, ठीक है।
ये 20 हो जाएगा। इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 पुट करना है, y के जगह पे भी 0 पुट करना है, तो ये 0 + 0 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में x के जगह पे 25 और y के जगह पे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 + 0 ये 25 हो जाएगा। इस इक्वेशन में x के जगह पे 20 और y के जगह पे 10, तो ये हो जाएगा 20 + 10 30 हो जाएगा। 20 + 10 30। देखिए यहाँ हमको मैक्स करना है ना, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, ये 20 है, ये 0 है, ये 25, ये 30, मैक्सिमम वैल्यू ये है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम, है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू 30 किस पॉइंट पर, सी पर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसका यहाँ पे लिखेंगे हैंस, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट को, इस ग्राफ को मैं रब कर दे रहा हूँ, अब इसका ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हैंस मैक्सिमम number of kicks are 30 at x is equal to 20 and y is equal to 10। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि ये केक A था और ये केक B था, इसको हमने x बनाया था, इसको हमने y बनाया था। केक B को y नंबर ऑफ केक A को x लिया था, नंबर ऑफ केक B को y लिया था। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, 30, कितना पर, x 30 प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ से। और किस पॉइंट पर, ये बता रहा है कि x आपको 20 को प्रोड्यूस करना है, 20 प्रोड्यूस करना है, कहने का मतलब ये केक A आपको 20 प्रोड्यूस करना है ये, और केक B आपको 10 प्रोड्यूस करना है, ये आपको 20 प्रोड्यूस करना है और ये आपको 10 प्रोड्यूस करना है। तब जाके आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ केक आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज पर। वैसे तो आप बहुत सारा केक प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे केक A को 20 प्रोड्यूस कर सकते हैं और केक B को 10 प्रोड्यूस कर सकते हैं, तभी आपका ये मैक्सिमम नंबर ऑफ केक आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना क्या है, कैसे है। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कुछ आपके लिए और ज़्यादा अच्छे करने की अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना, और अच्छा नहीं भी होता है तो भी आप कमेंट करना क्या इसमें कमी रह जाए, ताकि मैं अपने वीडियोस में कुछ नए इम्प्लीमेंट कर सकूं। और अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नया करने का इंस्पिरेशन भी मिलता है कि चलो कुछ अच्छा करना है। उससे आपके कमेंट मुझे बहुत सारे मोटिवेशंस से भर देता है, ताकि मैं और भी इससे एनर्जेटिक फील करता हूं। और तो कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं, चलिए, धन्यवाद।